और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है। अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी। अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो यूएपीए हो जाता। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है ना। अगर कोई दूसरा कुछ बोल दे तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप लोग बैठकर फतवे जारी करते। मगर ये जो बकवास बोली जा रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तलवार बांट रही है और बाद में आप उनको पकड़ते हैं। भाई तलवार अगर बांट रहे हैं तो फिर ये तो कानून को अपने हाथ में सामने ले रहे हैं। बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे मनाती है, तो बर्थडे मनाती तो ये कौन है लोग जो घुस के अंदर मारते हैं, लव जिहाद का नाम ले रहे? नौजवान बच्चे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। अरे अरेस्ट करते हैं, इसको अरेस्ट बोलते हैं आप? जो अरे लड़के उनको अरेस्ट किया। बिल्कुल उनको अरेस्ट करे, उल्टा अरेस्ट करे उन लोगों को जो वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकारों का कि ये खुली छूट दे चुके हैं विजिलेंटीज को कि आप जो चाहे करो हिंदुत्व के नाम पर। सर हिंदी में आप अगर बोल रहे हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट अभी आया है। उन्होंने भी क्लेम किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मीडिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पहले हमने देखा था इसी तरीके के बयान अमेरिका की तरफ से। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खैज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करे और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत ना इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं। और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज़ को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई है, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली
इसका कंडेम करना और इसका रिबर्ट करना चाहिए उनको। उसको लेकर क्या कहेंगे? तो अब इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, एक साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोज़र इस्तेमाल करते, कभी इनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है सर, वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ मौतें भी हुई हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहले बोल चुका हूँ ना, 2 दिन पहले बोला इस बार। सर एक लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर मुद्दा काफ़ी बढ़ रहा है, आप भी वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं दिल्ली में, तो उसको लेकर क्या कहते हैं सरकार से? बोलिए। अब तो वहाँ जहाँ पर सेंटर्स हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी टेस्ट करते हैं वहाँ पे पानी मार रहे हो लोग, इसकी फिक्र ही नहीं है उन लोगों को। भाई आप क्यों आप मिनिमम तो ये कर सकते ना कि जितने अतराफ में टोल गेट्स को फ्री कर दीजिए ना। आप वर्क फॉर जो छोटे बच्चे स्कूल्स में हैं, अब तो खैर छुट्टियां हैं न्यू ईयर क्रिसमस के, आप स्कूल से उनको पढ़ाइए छोटे बच्चों को। आप गवर्नमेंट के कई एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाह रहे। जितने टोल गेट से फ्री क्यों नहीं करते आप जनवरी एंड तक उसको? आप जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के उनको घर से पढ़वाइए। ये करना ही नहीं चाहते, फिक्र ही नहीं है। इनके प्रायोरिटीज, इनके तरजीहात कुछ और है। गवर्नेंस के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है और ये तो नस्लें खराब हो रही है, बर्बाद हो जा रही है वहां पर। सर बंगाल के में चुनाव आने वाले, अभी देखिए अभी महाराष्ट्र में आप जाने वाले हैं सर, महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र लोकल बॉडी को लेकर में वारिस पठान जी ने बोला था, डिबेट हुआ है कि पठान बनेगा मेयर की हिंदू मराठी बनेगा। एक बात सुनिए, भारत का संविधान सुप्रीम है। क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ चीज लिखी हुई तो नहीं है ना? कोई बन सकता है। चलिए अभी अब बस